जय श्री राम मेरे सारे मित्रों। इस वीडियो में मैं आप सभी को बताना चाहूँगा अपने शिमला ट्रिप के बारे में और उसके हर एक एक्सपीरियंस के बारे में जो मैंने फेस किया। और उम्मीद करूँगा कि आपको मेरे सारे जो इन्फॉर्मेशंस हैं आपको अपने ट्रिप के दौरान काम आए। और ये जो सारे इन्फॉर्मेशंस हैं वो उन लोगों के लिए है जो पहली बार ट्रिप जा रहे हैं शिमला में। तो ये जो अभी आप क्लिपिंग देख रहे हैं, वीडियो क्लिपिंग, वो बिलासपुर छत्तीसगढ़ रेलवे स्टेशन का है, जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, जहाँ पर मैं रहता हूँ। वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी। अभी जो आप क्लिपिंग देख रहे हैं वो है दिल्ली का। तो मैंने बिलासपुर से ट्रेन पकड़ करके दिल्ली आया था। खैर, अपने वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं अपने बारे में कुछ बताना चाहूँगा जो इस वीडियो से अलग है, हट के है। तो मैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ का रहने वाला हूँ और मैं ये ट्रिप पहली बार जा रहा था शिमला का। तो शिमला में कभी पहले गया नहीं था, ना मेरे मम्मी पापा गए थे पहले। तो ये सभी उन लोगों के लिए है जो लोग पहली बार शिमला ट्रिप बना रहे हैं, अपना प्लान कर रहे हैं। तो पहला ये। दूसरा पॉइंट ये कि मैं कोई प्रॉपर यूट्यूबर नहीं हूँ। तो इस वीडियो में आपको हो सकता है बहुत कुछ फ्लॉज दिखें, जैसे कि कभी पोर्ट्रेट मोड में दिखे, कभी लैंडस्केप मोड में दिखे, वीडियो उतने अच्छे क्वालिटी में ना हो। तो मैं आपको बस यही बोलना चाहूँगा कि प्लीज़ आप उसको इग्नोर करिए। मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको अपने ट्रिप के दौरान एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस मिल सके। तो आप प्लीज़ ये वीडियो को आप ध्यान से देखिए और आप इंजॉय करिए बस। अभी जो आप देख रहे हैं वो टॉय ट्रेन का है, जो कि कालका से शिमला के पूरे जर्नी को कवर करता है। तो मैं पॉइंट बाय पॉइंट आपको बताते जाता हूँ कि मेरा ट्रिप का पूरा इन्फॉर्मेशन क्या था, सो दैट आप भी अपने ट्रिप के दौरान उसको यूज़ कर पाए, या आपको पहले से ये इन्फॉर्मेशन पता हो ताकि आपको कोई प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। खैर, मेरा पहला पॉइंट है हमारे मोटिव का, कि हमारा मोटिव क्या था ये ट्रिप करने का। तो सबका खैर अलग अलग अपना अपना रीज़न हो सकता है कोई भी ट्रिप प्लान करने का। हमारा रीज़न ये था, बेसिकली हमारे दो रीज़न्स थे। पहले जो एक सेकेंडरी रीज़न था जो कि ये था, मतलब लेस इम्पॉर्टेंट रीज़न था, वो ये था कि हमने बहुत सालों से, लगभग 15-20 सालों से हम लोग कभी बाहर गए ही नहीं थे। हमारा कोई एक मेजर प्रॉपर ट्रिप जो कहलाता है वो हम लोग का कभी बना ही नहीं था 15-20 सालों से। तो एक हमारा मन था कि हम लोग को जाना चाहिए बाहर। और क्योंकि हम अप्रैल महीने में गए थे, यानी कि एक बहुत ही प्रॉपर समर के टाइम में हम बाहर गए थे, तो हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हमको कोई ठंडे जगह जाना है। और क्योंकि हमको एक ठंडे जगह जाना था तो एक शिमला से बेहतर जगह हमको कोई सूझा नहीं। और थैंक गॉड नहीं सूझा, क्योंकि बहुत ही अच्छा हमारा एक्सपीरियंस रहा। और दूसरा जो हमारा मेन रीज़न था, जो हमारा प्राइमरी रीज़न था बाहर जाने का और स्पेशली शिमला जाने का, वो ये था कि मेरे मम्मी पापा का मैरिज एनिवर्सरी था और हमको वो सेलिब्रेट करने एक बहुत ही सुंदर और प्यारा जगह जाना था, तो ताकि हमारा एक्सपीरियंस अच्छा हो। तो ये हमारा मोटिव था। और खैर, आपका भी बहुत मोटिव हो सकता है जाने का। आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी जा सकते हैं, आप सोलो ट्रिप भी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, बस ऐसे ही घूमने के लिए और रिफ्रेशमेंट के लिए। एज वेल एज आप अपने फैमिली के साथ भी जा सकते हैं। अब फैमिली बहुत टाइप्स की होती हैं। पहला, आप अपने कपल्स के साथ जा सकते हैं फॉर रिफ्रेशमेंट। दूसरा, आप न्यूक्लियर फैमिली के साथ जा सकते हैं, जैसे कि मैं गया था एक अपने मम्मी पापा के साथ शिमला ट्रिप में, तो वो भी एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस होता है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप जॉइंट फैमिली के साथ जा सकते हैं। तो आपका कोई भी मोटिव हो, लेकिन आपका रिजल्ट सेम ही रहेगा, वो है बहुत 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 इन्जॉयमेंट और बहुत रिफ्रेशमेंट। आप ये वीडियो खुद आप देखो और महसूस करें कि कितना प्यारा जगह है ये पूरा लोकेशन। और हमारे जो सामने फैमिली जा रही थी वो एक जॉइंट फैमिली जा रही थी और हम न्यूक्लियर फैमिली थे। और हम दोनों, चाहे हमारे फैमिली में डिफरेंसेस हो, उनकी जॉइंट फैमिली थी और हमारी न्यूक्लियर, बट हम दोनों इक्वली इंजॉय कर रहे थे। और यही खासियत है शिमला ट्रिप। तो आप अभी महसूस करिए कि ये ट्रिप कैसा है, क्योंकि मेरे हिसाब से शिमला ट्रिप जो मैंने फील किया वो ये था कि आप इसको देख या सुन करके आप ये ट्रिप को जज नहीं कर सकते हैं और इन्जॉय नहीं कर सकते हैं। आप एक ही तरीके से पूरे ट्रिप को जज और इन्जॉय कर सकते हैं जब आप इसको फील करिए, आप इसको महसूस करिए, क्योंकि ये ट्रिप बहुत ही फीलिंग्स के साथ भरा हुआ ट्रिप रहता है।
अब आप जैसे कि देख सकते हैं, हम लोग जब ये पूरे टॉय ट्रेन से हम लोग सफ़र कर रहे थे तो ये टॉय ट्रेन बीच बीच में रुक रही थी, स्टॉपेज पे रुक रही थी। तो ये बहुत ही स्मॉल स्टॉपेज था, कभी कभी 1 मिनट के लिए रुकती थी, कभी 2 मिनट, कभी एट मैक्स 3 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं रुकती थी। इसी बीच हम लोग जो भी सेल्फीज़ लेना होता था या फ़ोटोज़ लेना था, क्लिक करना होता था, वो हम क्लिक कर लेते थे, और जो हमको खाने की चीज़ें भी खरीदनी होती थी वो हम खरीद लेते थे इस पूरे ट्रिप के दौरान। खैर, अब हम अपने दूसरे पॉइंट पे आते हैं, जो कि है जर्नी। मेरा जर्नी कैसा था? तो मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ, जो कि मैं आपको पहले ही बताया, बिलासपुर छत्तीसगढ़ से, जहाँ का मैं मूल निवासी हूँ, जहाँ पर मेरा घर है। तो यहाँ से मैं स्टार्ट किया अपना जर्नी, और फिर मैं ट्रेन पकड़ करके मैं पहुँचा दिल्ली अपने पापा मम्मी के साथ। फिर मैं दिल्ली से गया चंडीगढ़, चंडीगढ़ से कालका, और कालका से फिर मैंने टॉय ट्रेन पकड़ा, और फिर मैं पहुंचा शिमला, और फिर शिमला से गया कुफरी। कुफरी एक्चुअली शिमला का ही एक पार्ट है, लेकिन टॉप मोस्ट पार्ट है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ती है। तो एक चीज़ मैं बता दूँ, कालका से शिमला 2 तरीके से जाया जा सकता है, एक टॉय ट्रेन और दूसरा है बस। तो हमने हम कालका से शिमला गए अपने जाने वाले ट्रिप में, शिमला घूमने वाले ट्रिप में, जब हम कालका से शिमला गए तो हमने टॉय ट्रेन का लिया जर्नी। वेयर एज जब हम लौट रहे थे अपने घर की तरफ, तब हम शिमला से जब कालका जा रहे थे तो हमने बस लिया। और मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि कालका से जब आप शिमला जा रहे हैं टॉय ट्रेन में, तो ये जर्नी छोटी नहीं होती है। टॉय ट्रेन कहने का मतलब ये नहीं है बिल्कुल भी कि जर्नी आपकी छोटी होगी और जल्दी ख़त्म हो जाएगी, बिल्कुल भी नहीं। ये नियरली 5 to 6 आवर्स रहता है, तो ये बहुत ही लंबी जर्नी है और एक प्रॉपर लेजिड ट्रिप है आपका कालका से शिमला के दौरान। तो ये नियरली 5 to 6 आवर्स लेता है। जब आप लौट रहे हैं तो भी एग्जैक्टली सेम अमाउंट ऑफ टाइम लेगा, लेकिन अगर आप लौट रहे हैं बस से, जैसे कि हम लौट रहे थे बस के दौरान, तो हमको लगा था इसका टाइम कम, ये रिड्यूस हो जाता है टाइम 2 घंटे के लगभग में, और फिर हम लोग को लगता है 3 आवर्स के अराउंड, 3 to 4 आवर्स के अराउंड अप्रॉक्सीमेटली। तो ये हमारा पूरा मैप था, बिलासपुर से दिल्ली, दिल्ली से चंडीगढ़, चंडीगढ़ से कालका, कालका से शिमला, शिमला से कुफरी। और जब हम लौट रहे थे तो हमारा ऑब्वियसली सेम पाथ था, विच इज़ कुफरी से शिमला, शिमला से कालका, कालका से चंडीगढ़, चंडीगढ़ से दिल्ली, एंड लास्टली दिल्ली से हमारे घर बिलासपुर। खैर, ये जो अभी आप नेक्स्ट पॉइंट जाने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये मॉल रोड है। ये पूरा आप जो व्यू देख रहे हैं, ये पूरा मॉल रोड का ओवरव्यू है। और खैर, नेक्स्ट पॉइंट हमारा यही है, इसी से रिलेटेड, जो कि है जो जगह हम घूम सकते हैं एज अ टूरिस्ट। जो लोग पहली बार जा रहे हैं उनको एक्चुअली में कोई नॉलेज नहीं होता है, जो कि हम लोग को भी नहीं था बिल्कुल भी नॉलेज। लेकिन अब क्योंकि हमको एक बार हम जा चुके हैं, हमको नॉलेज हो चुका है, तो हमको पता है कि नेक्स्ट बार हम कभी भी जाएंगे लाइफ में तो हमको पता है कि कहाँ कहाँ जाना है। तो जो फर्स्ट टाइम विजिटर हैं उनके लिए मैं बता दूं कि घूमने वाले जगह हैं मॉल रोड, कुफरी, कालका शिमला टॉय ट्रेन, क्राइस्ट चर्च, लक्कड़ बाज़ार, एडवेंचर पार्क और बहुत सारे ऐसे जगह हैं। तो अब बहुत सारी जगह में तो मैं बहुत सारी जगह नहीं जा पाए क्योंकि हमारे पास लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम था, लेकिन जो हमने कवर किया था जगह, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ इस वीडियो में। तो एक चीज़ है कि जहाँ हमारा होटल था, अब मुझे नहीं पता कि हमारा होटल मेन लोकेशन में पड़ता है या थोड़ा आउट ऑफ द रोड है, मेरे को नहीं पता, लेकिन हमारा एक प्रॉपर मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लेता था जाने में हम लोग को कोई भी जगह। हम लोग कोई भी जगह गए तो वो अप्रॉक्सीमेटली ना ज़्यादा दूर पड़ता था ना ज़्यादा नज़दीक पड़ता था। तो एक चीज़ ये है कि मॉल रोड और लक्कड़ बाज़ार और क्राइस्ट चर्च और बहुत सारे म्यूज़ियम्स भी जो आप लोकेशन अभी देख रहे हैं फ़िलहाल, वो सब एक ही लोकेशन में पड़ता है, लेकिन क्योंकि ये बहुत बड़ा लोकेशन है तो आपको थोड़ा वॉकिंग तो करना पड़ेगा। और कुफरी बहुत दूर है, बहुत ही दूर है, आपको इसके लिए ओला करना पड़ेगा और आपको पूरे दिन का जो जर्नी है वो आपको लेकर चलना पड़ेगा कुफरी के लिए, एक दिन पूरा लग जाएगा। देन कुफरी जब जा रहे होंगे आप अब इस लोकेशन से जहाँ मैं आपको दिखा रहा हूँ,
एक प्रॉपर शिमला का जो टाउन है कह सकते हैं, वहाँ से अगर आप कुफरी की तरफ जाएंगे घूमने के लिए तो बीच में आपको एडवेंचर पार्क मिलेगा। एडवेंचर पार्क वहाँ के लोकल ऑफ कोर्स ओला वाले जानते ही हैं होंगे, तो वो आपको बोलने पर या खुद भी वो बहुत ही मतलब प्रोफेशनल होते हैं, तो वो आपको खुद ही ले जाएंगे। अगर आपको मन होगा तो आप यू कैन परचेज द टिकट्स एज वेल। तो अब मैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे आता हूँ, जो कि है स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड, जो कि आपको प्रॉपर काम आएगा। अब ये मैं स्टैटिस्टिक्स अपने एक्सपीरियंस के दौरान बता रहा हूँ, विच वॉज इन अप्रैल 2022। अब ये अप्रैल 22 में किया गया स्टैटिस्टिक्स है, तो ये जाहिर सी बात है कि आगे आने वाले समय में ये चेंज होगा ही। ये सस्ता भी हो सकता है, ये महंगा भी हो सकता है, जो कि ज़्यादा केसेस है महंगा ही होगा, लेकिन ये वैरी कर सकता है। तो मैं पहले ही बता देता हूँ कि ये कोई ऐसा लेजिट फिगर नहीं है, ये मैं अपना एक्सपीरियंस के लिए बता रहा हूँ कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा ये पूरे फिगर्स का। और ऑफ कोर्स मंथ बाय मंथ भी चेंज होता रहता है। मैं अप्रैल में गया था, और क्योंकि ये बहुत ही टूरिस्टी प्लेस है, तो ये जब हम लोग गए थे बर्फ़ नहीं पड़ा था, एक बहुत ही अच्छा वेदर था हमारे हिसाब से, 25 डिग्री सेल्सियस के अराउंड या 20 डिग्री सेल्सियस के अराउंड, बहुत ही अच्छा टेम्परेचर था हमारे हिसाब से। तो उसका कॉस्टिंग अलग पड़ता है समर का। वेयरएज अगर कोई विंटर में जाता है जब प्रॉपर बर्फ़ गिर रहा हो, तो उसका एक अलग फिगर बन जाता है बजट का। खैर, जो हमारा था वो मैं बता देता हूँ आपको। पहला है होटल का कॉस्ट। तो होटल जो हमने लिया था उसका कॉस्ट पड़ा था हमको 2500 पर डे। हम लोग 3 जने एक रूम में रुके थे, और उसका पर डे का चार्जेस लग रहा था 2500, विच इज़ वेरी डिसेंट अकॉर्डिंग टू मी। बहुत ही जायज़ प्राइस है। और वहाँ पर आपको फूड ये सब आपको कहीं बाहर जाना नहीं पड़ेगा, आपको बस ऑर्डर देना है और फूड डिलीवर हो जाएगा, चाहे वो होटल से ही हो या चाहे आप बाहर से डिलीवरी करना चाहते हो। बोथ आर परमिटेबल, और आपको एकदम डोर पे, ऐसा भी नहीं कि होटल के दरवाजे पर, नहीं, आपके रूम के दरवाजे पे छोड़ा जाएगा। तो मुझे ये चीज़ बहुत ही पसंद आया। तो ये 2500 पर डे है एक रूम का। सेकेंड कॉस्ट इज़ ऑफ ओला कॉस्टिंग। ये कॉस्ट है ओला का, जो कि मैं बताया था आपको, जब आप शिमला से कुफरी जा रहे होंगे तो आपको एडवेंचर पार्क जब बीच में मिलता है तो ओला आपको लेना ही पड़ेगा। तो ये ओला का चार्ज हम लोग को कुछ जगह पर 1500 बताया था, लेकिन वो बहुत ज़्यादा था। लेकिन हमको बहुत अच्छे एक ड्राइवर मिले जो कि लोकल वहाँ पर रहते हैं, वहाँ के लोकल रेसिडेंट हैं। तो वो हम लोग को 1000 रुपीज़ में ये पूरा सेम ट्रिप कोई कमी नहीं किए, सेम ट्रिप था जाने का और वहाँ पर स्टे करने का। बिल्कुल भी हड़बड़ी नहीं कर रहे थे, बहुत ही अच्छे हमारा एक्सपीरियंस रहा उन ड्राइवर के साथ। तो वो ओला का कॉस्ट पड़ा था 1000 रुपीज़, हम लोग का 500 वहाँ पर सेव हो गया था। नाउ द नेक्स्ट प्राइसेस ऑफ फूड। हम लोग का फूड इस पूरे जर्नी में, सिर्फ शिमला का नहीं, हम लोग का पूरे जर्नी में, जब हम बिलासपुर से स्टार्ट करके दिल्ली गए, दिल्ली से चंडीगढ़, चंडीगढ़ से कालका, कालका से शिमला, शिमला से कुफरी, ये पूरे का हम लोग का जो 1 वीक का टाइम था अप्रॉक्सीमेटली, इस पूरे ड्यूरेशन में हम लोग का 6 to 7,000 के अप्रॉक्स लगे खाने का सिर्फ। और इसमें सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं, चाहे वो स्ट्रीट फूड हो, चाहे वो मेन कोर्स फूड हो, या चाहे हम बीच में रुक करके कहीं चाय पिए हों, ये सब चीज़ें इंक्लूड होती हैं इस पूरे 6 to 7,000 के बजट में। नाउ द नेक्स्ट प्राइसिंग इज ऑफ ट्रैवलिंग। हम लोग को ट्रैवल करने में कितना कॉस्ट लगा था। तो ट्रैवल करने के पूरे जर्नी को मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड करना चाहूँगा, 2 पार्ट्स में डिवाइड करना चाहूँगा। दैट इज, फर्स्ट इज ट्रैवलिंग बाय ट्रेन, जो हमने ट्रेन से ट्रैवल किया, और दूसरा है बस से। तो बस से हम लोग को लगा था 662 रुपीज़, 662 रुपीज़ लगा था हम लोग को बस से जाने में। बस कौन सा बस की मैं बात करूँ, जो बस शिमला से कालका ले जाता है। जब हम लौट रहे थे, जर्नी का एंड कर रहे थे, तो जब हम शिमला से कालका जा रहे थे बस से, हम लोग टॉय ट्रेन से नहीं जा करके हम लोग बस चूज़ किए थे, तो वो बस का 662.55 रुपीज़ लगा था हम लोग को, इंक्लूडिंग एवरीथिंग, जो भी टैक्स लगना होता है वो सब लग करके 662 रुपीज़ लगा था। तो 3 जन, नॉट फॉर पर हेड, 3 जन का हम लोग को 662.55 रुपीज़ लगा था।
तो ये बस का प्राइस है। और ट्रेन पर मैं आऊँ तो ट्रेन 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट वन इज़ टॉय ट्रेन, सेकेंड वन इज़ जो हम मेन ट्रैवल करते हैं जिस ट्रेन से एक स्टेट से दूसरे स्टेट, वो वाला ट्रेन। तो टॉय ट्रेन का लगा था 1716 रुपीज़। 1716 रुपीज़ हम 3 जने का लगा था। वेयर जो ट्रेन से हम लोग आए थे उसका कॉस्ट था, मतलब बिलासपुर से दिल्ली, उसका कॉस्टिंग था 4671 रुपीज़ था। ये पहला जर्नी का हम लोग 3 जनों का मिलाकर। तो ये हमारा जर्नी रहा ट्रेन और बस का। पूरा ओवरऑल ट्रैवलिंग कॉस्ट आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट प्राइस इज़ ऑफ एडवेंचर पार्क। जो हम शिमला से जब कुफरी जा रहे थे उस बीच में हम, जो मैंने बताया, ओला ड्राइवर आपका स्टॉपेज पे वो रोक ही देगा, चांसेस यही है। चांसेस क्या, मतलब फिक्स है। तो वो जो उसका एडवेंचर पार्क के लिए हम लोग जो रुके थे उसका पर पर्सन यानी कि कॉस्ट लगा था 1500 रुपीज़। तो ये हम लोग को 3 चीज़ें ऑफ़र की गई थी। एक था एडवेंचर का टिकट, एक था कुछ और जो मुझे एक्यूरेटली ऐसे याद नहीं आ रहा है, और फिर एक कॉम्बो था। तो मैं कॉम्बो का लिया था हम लोग, और कॉम्बो का दोनों चीज़ें इंक्लूड थी, एडवेंचर और जो दूसरी चीज़ थी वो भी। उसमें हम लोग को लगा था 1500 पर हेड। तो वो हमारा ये पूरा बजट का एनालिसिस था। नाउ आप अभी थोड़ा देख लीजिए वीडियो को, थोड़ा आप रिलैक्स कर लीजिए और ये वीडियो को देखिए, और फिर मैं आपको आगे का मेरिट और डीमेरिट बताऊंगा और कुछ सजेशंस भी दूंगा जो आपको शायद या फिर मोस्ट प्रोबेबली आपको हेल्प ही करेंगे। ये सारे जो सजेशन हैं और जो मेरिट डीमेरिट है जो मैंने अपने से फील किया था उसके लिए। तो तब तक आप वीडियो को देखिए और ये कुफरी का नज़ारा एंजॉय करिए। कुफरी है ना? हाँ। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ये बहुत ही इन्जॉय किए होंगे अभी तक ये वीडियो को देख करके। और ये मैं जैसा कि हमेशा ही बोल रहा हूँ आप लोगों को ये महसूस करने की, मतलब फिर भी हो सकता है कि आप लोग ये बहुत इन्जॉय कर रहे हो देख के, बहुत आप लोग को अच्छा लग रहा हो, या हो सकता है आप लोग को उतना इन्जॉयमेंट नहीं भी आ रहा हो। और वो मैं समझता हूँ कि क्यों आप लोग को नहीं आ रहा है, और उसका एक सोलली रीज़न ये है कि आप लोग जब जाएंगे तभी आप लोग रियल में फील कर पाएंगे, महसूस कर पाएंगे कि शिमला कैसा जगह है। ये आपको किसी की बातें सुनकर फील नहीं हो सकती, ये आप वहाँ पर जाएंगे तो ही होगा फील। क्योंकि ये जो आप जगह देख रहे हैं इसका एक अलग मज़ा है, एक अलग आनंद है जब आप वहाँ पर जा कर के एक्चुअली में ये आप प्रैक्टिकली, आप फिज़िकली ये चीज़ आप देखेंगे। जहाँ पर याक आपको दिखेगा, जहाँ पर आपको घोड़सवारी करके आपको एकदम टॉप पे जाना पड़ेगा कुफरी के नीचे पार्ट से ऊपर, और फिर आपको ऊपर से नीचे जाना पड़ेगा, वो भी बहुत एकदम एडवेंचरस चीज़ है मेरे हिसाब से। और फिर आपको अलग अलग फ़ोटोग्राफी का आनंद लेना पड़ेगा। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो आपको सिर्फ़ और सिर्फ वहाँ पर जाकर ही फील हो सकता है। तो ऑफ कोर्स मतलब यही मैं बोलूँगा कि आप एक बार तो ज़रूर आप लोग को जाना चाहिए, और ठंड में नहीं, गर्मी में जाइए, सो दैट आपको, जब हम लोग जो मेन पार्ट में इंडिया के रहते हैं, मेन लैंड पार्ट में, हम लोग को बहुत ज़्यादा ही गर्मी का प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, क्योंकि समर्स में अप्रॉक्सीमेटली 45+ डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर चले जाता है, और किसी किसी स्टेट्स में 50 भी टच करने लगा अब। तो ये बहुत ही अच्छा टाइम होता है जब आप इस विंटर वाले जगह पे आप जा सकेंगे, जहाँ पर एक बहुत ही कूल इन्वायरमेंट रहता है उस टाइम भी, विच इज़ अराउंड 20 to 25 डिग्री सेल्सियस। अब मैं ये बोलना चाहूँगा कि आप विंटर में भी जा सकते हैं, ऑफ कोर्स उसका भी एक अलग
मज़ा है, अलग एक्सपीरियंस है। दैट इज़ कि वहाँ पर आपको बहुत सारा आइस मिलेगा, आप बर्फ़ में खेल सकते हैं, लेकिन उसका एक लिमिटेशन भी है मेरे हिसाब से। मैं ऑफ कोर्स गया नहीं हूँ तो मैं एक्सपीरियंस के हिसाब से नहीं बोल सकता हूँ। मैं ये सोच कर बोल रहा हूँ कि मेरे जो दिमाग में आ रहा है वो ये है कि अगर आप वहाँ पर बर्फ़ में जाते हैं, ऑफ कोर्स आपको बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि शिमला है ही ऐसा जगह जहाँ पर आपको बुरा लग ही नहीं सकता, चांस ही नहीं है। लेकिन वहाँ उसके साथ साथ रिस्ट्रिक्शन भी आ जाएगा आपको, यानी कि आप बर्फ़ में उतना घूम नहीं पाएंगे, उतना ट्रैवल नहीं कर पाएंगे मेरे हिसाब से, जो आप किसी समर के टाइम पे कर पाते। तो ये मेरा सोचना है। बाकी आप जिस भी समय जाएंगे इन्जॉयमेंट तो आपको मिलेगा ही। खैर, अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, विच इज़ जो मेरे हिसाब से मेरिट और डीमेरिट था शिमला का। तो मैं शुरू करता हूँ डीमेरिट से। तो पहला मेरा डीमेरिट ये था कि वहाँ पर चढ़ाई बहुत है। चढ़ाई वहाँ पर कुछ ज़्यादा ही है। नॉर्मल चढ़ाई की मैं बात नहीं कर रहा, नॉर्मल चढ़ाई में तो हम लोग चढ़ ही लेंगे। और साथ में ये भी था कि मेरे पेरेंट्स आर अराउंड 60 ईयर्स, तो उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी इस चीज़ में, क्योंकि हम अगर होते तो शायद हम चढ़ भी जाते। इवन तो मुझे भी प्रॉब्लम हो रही थी। आई एम 22, मैं 22 साल का हूँ अभी, और मुझे भी प्रॉब्लम हो रही थी एक टाइम के बाद। लेकिन जो इंसान 60 टच करने वाला है उसके लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट है फॉर श्योर। तो ये आप सोच कर जाइएगा कि आपको चढ़ना तो बहुत पड़ेगा, बहुत चढ़ाना है वहाँ पर। तो ये मेरा पहला डीमेरिट था। दूसरा डीमेरिट ये था जो सिर्फ बहुत कम लोगों पे अप्लाई होगा, विच इज़ टू मैनी घाटी से जिनको प्रॉब्लम होती है। क्योंकि मेरे साथ प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं मेडिसिन नहीं खाऊं और बिना मेडिसिन के अगर मैं घाटी पे जाते जाऊं तो आधे घंटे 1 घंटे के बाद मेरा पेशेंस टूट जाता है और फिर मुझे वोमिटिंग आने लगता है। तो ये अगर किसी को प्रॉब्लम है कि घाटी में आपको उल्टी आती है तो फिर आपके लिए एक चैलेंजिंग पार्ट होगा। लेकिन उसके लिए भी एक सॉल्यूशन ये है कि आप मेडिसिन कैरी कर सकते हैं। मैं मेडिसिन कैरी करना भूल गया था, तो मुझे इस बार बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ, क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम था, मुझे नॉलेज नहीं था, तो मुझे प्रॉब्लम फेस करना पड़ा। तो इसके लिए आप ये कर सकते हैं कि आप मेडिसिन कैरी करिए। मेडिसिन होता है जो आपको वोमिटिंग के पार्ट को रोकता है, कंट्रोल करता है, तो आपको वोमिटिंग नहीं आएगी। तो ये उसका एक सॉल्यूशन है। तो ये दूसरा प्रॉब्लम था विच इज़ घाटी से रिलेटेड, जो बहुत ज़्यादा लोगों को प्रॉब्लम नहीं शायद हो, सिलेक्टिव लोगों को। थर्ड पार्ट इज़ फूड इज़ रियल प्रॉब्लम देयर। खाना वहाँ पर आपको बहुत फीका मिलने वाला है, इसके लिए आप तैयार रहिए। बहुत फीका, यानी कि हमने एक्चुअली में उनसे ऊपर से नमक मांगा, मिर्च मांगा। वहाँ पर मसाले पता नहीं क्यों यूज़ नहीं होते हैं, इतना तो हम लोग ने देख लिया था। और कुफरी में स्पेशली जब हम कुफरी ट्रैवल करके गए और वहाँ पर हमने अलग अलग चीज़ें खाई, तो हमें सब बहुत ही ब्लैंड लगा, बहुत ही टेस्टलेस लगा, सच बताऊँ तो ये फूड का था। जिसको भी स्पाइसी फूड, क्योंकि और मुझे लगता है मेनली मेजॉरिटी ऑफ द लोग को स्पाइसी फूड ही पसंद होता है, या स्पाइसी बहुत नहीं भी हो तो मसालेदार तो रहना ही चाहिए। तो वैसे लोगों को जो मेरे टाइप फील करते हैं कि स्पाइसी रहना ही चाहिए या एटलीस्ट मसालेदार रहना चाहिए, अगर बहुत तीखा नहीं भी हो तो उनको ब्लैंड बहुत लगेगा, बहुत ही फीका लगने वाला है फूड। फोर्थ पॉइंट इज़ दैट इज़ थोड़ा एक्सपेंसिव है कुछ चीज़ों को लेकर के, लेकिन वो भी एक प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैं उसको बताता हूँ क्यों। हमने होटल जो लिया था वो हमको 2500 का पड़ा, जो कि ऑलरेडी बहुत अफोर्डेबल है। लेकिन अगर किसी को महंगा लग भी रहा हो तो भी उसका एक बहुत मैं सॉल्यूशन बताता हूँ। वहाँ के लोग बहुत अच्छे होते हैं। तो वहाँ के लोग इतने प्रोफेशनल होते हैं और इतने अच्छे होते हैं कि उन्होंने हमें जो खाली रूम्स थे जो यूज़ नहीं आ रहे थे उन्होंने हमको दे दिया, सो दैट हम कंफर्टेबल रहें। तो इवन दो वहाँ पर एक बहुत अच्छा बेड दिया हुआ था, उसके साइड में एक छोटा सा भी बेड दिया हुआ था जहाँ पर 3 इंसान तो एटलीस्ट अट ही जाते हैं अच्छे से, बट स्टिल उनको लगा कि हम अनकंफर्टेबल फील करेंगे, तो उन्होंने एक फ्री में हमको रूम दे दिया, एक प्रॉपर लेजेंड मास्टर रूम, जिसमें हमको कोई एक्स्ट्रा एडिशनल कॉस्ट देना ही नहीं पड़ा। तो वो एक चीज़ है कि आप बात करेंगे तो ज़्यादातर चांसेस है कि उन लोग मान ही जाएंगे एक आपको अलग रूम देने के लिए।
तो ये था कि प्राइस का शायद प्रॉब्लम आपको ना हो, और अगर नहीं देते हैं तो भी मेरे ख्याल से एक डिसेंट प्राइस नहीं है, थोड़ा एक्सपेंसिव है बस, कहीं कहीं पर खाने को लेकर के, चाय को लेकर के ये थोड़ा एक्सपेंसिव लगा। नाउ द लास्ट पॉइंट जो मुझे डीमेरिट लगा वो था कि वो मतलब मेरा अपना ही सोचना है, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगा था शिमला, तो मुझे लगा था कि एक हो सके तो प्रॉपर्टी बाय कर ले वहाँ का, लेकिन वहाँ पर प्रॉपर्टी अदर देन हिमाचली लोग के वहाँ पर कोई और प्रॉपर्टी बाय नहीं कर सकता है। तो आई मीन इसका अच्छा रीज़न भी है, क्योंकि मेनलैंड आप देखेंगे इंडिया में तो बहुत ही गार्बेज और ये सब कूड़ा कचरा कोई भी कहीं भी फेंक देता है, और उतना जागरूकता नहीं है लोगों को इसके लिए। वेयर शिमला इज़ वेरी क्लीन, वेरी हाइजेनिक। तो अगर मना कर रहे हैं तो उनका खैर लॉजिक भी सही है। अब आते हैं मेरिट की तरफ, यानी कि जो मुझे अच्छा लगा उस चीज़ों की तरफ आते हैं, और इसका लिस्ट तो एक्चुअली में बहुत अच्छा है। तो पहला तो दृश्य, उसका व्यू जो है, उसका इन्वायरमेंट बहुत ही अच्छा लगा मुझे, बहुत बहुत अच्छा लगा, बहुत सुंदर नज़ारा है वहाँ पर। जितने भी आप जगह जाएंगे, जहाँ जितने भी आप प्लेसेस घूम लें, कोई भी कहीं पे चैलेंज में दे सकता हूँ आपको, हर एक प्लेस एक दूसरे से बेटर ही लगने वाला है, सुंदर ही लगने वाला है। दूसरा पॉइंट है मेरा फ्रेश एयर और न्यू वाइब। फ्रेश एयर इसलिए क्योंकि इवन दो मैं जहाँ रहता हूँ छत्तीसगढ़ में भी प्योर ही हवा है, वहाँ दिल्ली और मुंबई जैसा या बेंगलोर जैसा पॉल्यूटेड एयर नहीं है, बट स्टिल शिमला के जो फ्रेश एयर है वो एक अलग वाइब देती है आपको, एक अलग फील देता है, और बहुत ज़्यादा आपको पॉजिटिव फीलिंग आता है, इतना तो गारंटीड है। तो ये मेरा सोचना है कि बहुत ही अलग आपको वो फ्रेश एयर का एक फील आता है, और दूसरा ये कि वाइब एक नया आ जाता है, तो वो भी एक बहुत ही प्लस पॉइंट है कि कुछ हट के आपको मिल रहा है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज़ कि लोग बहुत अच्छे हैं। जैसे कि मैं आपको पहले ही बताया कि एक फ्री में एक रूम दे देना, जस्ट बिकॉज उनको लग रहा है कि हम अनकंफर्टेबल है, हमने कुछ बताया भी नहीं और तब भी दे देना, तो एक ये बहुत ही बहुत कुछ बोलता है वहाँ के लोकल लोगों के बारे में। उन लोग प्रॉफिट को ज़्यादा नहीं देखते हुए वो लोग ये देखते हैं कि जो लोग वहाँ पर टूरिस्ट आए हैं वो लोग कंफर्टेबल हैं कि नहीं। तो ये चीज़ मुझे बहुत पर्सनली पसंद आया है। और नेक्स्ट पॉइंट ये है कि वहाँ पर बहुत इंटरेस्टिंग जगह है घूमने के लिए। वहाँ पर इतने सारे जगह हैं कि हम लोग बाद में ये सोचे कि हम लोग को 3 दिन के लिए स्टे नहीं करना था, हम लोग को एटलीस्ट 1 वीक के लिए स्टे करना था। और जो लोग 1 वीक के लिए स्टे करते हैं वो लोग बोलते थे कि हो सके तो हम लोग 10 दिन के लिए रुक जाते तो ज़्यादा अच्छा रहता। तो आप ये खुद इमेजिन कर सकते हैं कि बहुत ही अच्छा जगह है घूमने के लिए, वहाँ पर बहुत ज़्यादा जगह है। नेक्स्ट चीज़ है टेम्परेचर। जैसा कि मैं बार बार बोल रहा हूँ कि टेम्परेचर वहाँ पर बहुत अच्छा रहता है, एटलीस्ट इन द समर सीज़न में, जहाँ हम लोग में 50 डिग्रीज 45 प्लस डिग्रीज चले जाता है, वहाँ पर वो 20-25 डिग्रीज रहता है, जो कि हम लोग को बहुत ही अच्छा लगेगा, इतना मैं गारंटी दे सकता हूँ। नेक्स्ट चीज़ है जो मुझे बहुत पसंद आया वो है ड्रेस। वहाँ का जो लोकल ड्रेस है वो हमने ट्राई किया, और लेडीज़ और जेंट्स दोनों के लिए था। तो हमने, मेरी मम्मी, मेरे पापा, मैं, हम लोग तीनों लोग ट्राई किए वहाँ का लोकल ड्रेस, और हमने पूरे टाइम वो पहना रहा। स्पेशली उसका जो टोपी होता है, हिमाचली टोपी, वो हमने पूरे टाइम ही पहना रहा और हमें बहुत पसंद आया। नेक्स्ट पॉइंट है जो कि है पर्सनैलिटी। लोगों का पर्सनैलिटी मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। पर्सनैलिटी चाहे वो फिज़िकली देखने में हो या चाहे वो बात करने में हो, उनका पर्सनैलिटी बहुत अच्छा है ओवरऑल। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज़ वहाँ पर हिंदू कल्चर बहुत स्ट्रॉन्ग है। मैं जो कि आप देख सकते हैं अभी वीडियो में भी, मैं दिल्ली में ये था जब मैं लौट रहा था, हमारी ट्रिप ख़त्म हो रही थी, तब मैं इस्कॉन टेम्पल गया था, लोटस टेम्पल गया था, और उसका तो एक अलग ही वीडियो बन सकता है, उसका बहुत ही अच्छा था एक्सपीरियंस। तो मैं वहाँ पर ये चीज़ भी देखा कि वहाँ पर हिंदू कल्चर बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत ही प्लेजेंट वाइब आता है, और पूजा और मंदिर आपको हर जगह होते हुए दिखेगा, या मंदिर आपको हर एक टाइम के बाद दिखेगा ही, इवन तो वहाँ पर चर्च भी है और मॉस्क भी है। नाउ द लास्ट पॉइंट इज जो मुझे बहुत पसंद आया, दैट इज़ सुपर क्लीन एंड सुपर हाइजेनिक। मुझे बहुत 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 वो साफ़ जगह लगा, जहाँ पर कूड़ा कचरा था ही नहीं, और हर जगह पर डस्टबिन दिया हुआ था, सो दैट किसी को भी अगर कुछ फेंकना हो तो वो फेंक सके। तो अल्टीमेटली यही था मेरा पूरा एक्सपीरियंस, और मैं बस सजेशन यही देना चाहूँगा कि
जो कि छोटा सजेशन है, जो कि पहली बार ट्रैवल कर रहे हैं शिमला, जो पहली बार शिमला का प्लान बना के जा रहे हैं, वो हर चीज़ पहले से प्लान कर लें। और प्री प्लान तो रहना ही चाहिए। कहने का मतलब कि आपका बस का टिकट होना चाहिए, आपका होटल पहले प्री बुकड होना चाहिए। आप होटल वाले से हो सके तो फ़ोन पे बात भी कर लें। अगर आपको कुछ एक्सटेंशन करवाना हो टाइम का या डेट का, तो वो भी आपको पहले से, और वो हो जाएगा क्योंकि वहाँ के लोग बहुत प्रोफेशनल हैं। तो दूसरा कि अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है किसी चीज़ से, तो आप उसका मेडिसिन प्लीज़ 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 कैरी कर लीजिए, जो कि मैंने नहीं किया था और मुझे वोमिटिंग होने लगा घाटी से। तो आप पहले से वो पूरा चीज़ प्री प्लान्ड कर लें, और सो दैट आपको बाद में प्रॉब्लम ना हो। तो ये मेरे कुछ एक्सपीरियंसेस थे और थोड़े बहुत सजेशंस थे जो मुझे लगा कि मुझे देना चाहिए, और होपफुली ये सारे चीज़ आपको हेल्प करें जो लोग पहली बार ट्रिप बना के जा रहे हैं, या अगर शायद दूसरी बार भी जा रहे हैं तो उनको भी शायद ये चीज़ हेल्प कर सकती है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, और होपफुली कि आप लोग सब, मैं आप सबको मोटिवेट यही चीज़ करूँगा कि आप लोग शिमला जाइए, घूमिए और बहुत ही फील करके आइए, क्योंकि ये मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये चीज़ उस वाइब को फील करने की ज़रूरत है। ये आपको ऐसे किसी का सुन करके नहीं आपको पता चलेगा कि शिमला कैसा है। आप जाइए और घूमिए और रहिए। मे बी 1 हफ्ता, मे बी 2 हफ्ता, 3 हफ्ता, 1 महीना भी आप रह सकते हैं, लेकिन आप एटलीस्ट एक हफ्ता तो रहिए ही। मेरा सजेशन यही रहेगा। बाकी ये इस्कॉन टेम्पल है, इससे मैं अपना वीडियो एंड करना चाहूँगा, जहाँ पर आप देख सकते हैं श्री कृष्ण की बहुत अच्छी मूर्ति है। और बस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड आई होप यू हैव enjoyed it a lot.